में होता ये है कि अब 4 सीमर्स आप तब जाते हो, जब आपके पास एक साथ बेन स्टोक जैसा ऑलराउंडर हो। अगर वो नहीं है तो फिर आपको आपके जो 2 स्पिनर्स हैं, क्योंकि वो दोनों परफ़ॉर्म करते हुए आ रहे हैं और उन्होंने न्यूज़ीलैंड में बॉलिंग भी अच्छी की है, नवाज़ और शादाब ने। तो आई थिंक आपको यही कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। अगर आप 4 सीमर के साथ जा रहे हो, फिर अगर आप 2 स्पिनर्स के साथ भी जाते हो, तो आपके 6 बॉलर हो गए। मेन बॉलर आप, ये डिपेंड करता है कि कप्तान क्या सोच रहा है। अब क्योंकि मेरी ओपिनियन से तो टीम नहीं बननी। हाँ, ये है कि कप्तान के माइंडसेट पे ये डिपेंड करता है कि कप्तान चाह क्या रहा है। क्योंकि इस टाइम आपके पास, अगर आप देखें, तो अभी शाहीन ने भी आना है। अगर शाहीन आता है, शाहीन और हो गया नसीम, ये तो आपके 2 पक्के हैं, हारिस 3। अब चौथा जो फास्ट बॉलर है, आप किसको खिलाएँगे? आई थिंक वो वसीम जूनियर ही ऑप्शन में आता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि साथ थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, क्योंकि धानी स्ट्रगल कर रहे थे। तो अगर वो है, लेकिन क्योंकि 2 स्पिनर्स को आप बाहर कर नहीं सकते। तो अब डिपेंड करता है कि कप्तान क्या चाह रहा है, कि वो 5 के साथ कंफर्टेबल और 6 बैट्समैन। मुझे जो लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ अपनी टीम के माइंडसेट को, वो मुझे लगता है 6 बैट्समैन के साथ जाना चाहेंगे और 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग जो वैसे ही बीच में स्ट्रगल कर रही है, आपको पता ही है सबको। तो मुझे लगता है कि वो बैटिंग स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाएँगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग ऑलरेडी दे आर डूइंग सो वेल। आई थिंक वो अपने ऑप्शंस, बैटिंग ऑप्शंस बढ़ाना पसंद करेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखिए, मेरा मेरा थोड़ा-सा ओपिनियन डिफरेंट है शुरू से रहा, क्योंकि मैं फ़खर को ओपनर देखना चाहता हूँ। जब भी मेरे से कोई पूछता है, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। नो डाउट कि आपके ओपनर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कुछ जगहों पे ऐसा आ जाता है कि वो टीम जो है ना, बैक फुट पे चली जाती है। अगर आप अक्सर देखते होंगे कि 7-8 की एवरेज जो है वो 12 पे चली जाती है। आई थिंक थोड़ा-सा उनको अपना, क्योंकि दे आर कैपेबल कि वो कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ सकते हैं और अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ पे हम अगर 6 में 35 या 40 कर रहे हैं, व्हाई नॉट कि 50 टू 55 करें हम। और दोनों के पास ऐसे शॉट्स हैं भी। आई थिंक उनको थोड़ा-सा वर्ल्ड कप के लिहाज से थोड़ा-सा अपने आप को आई थिंक कंफर्ट ज़ोन से बाहर लाना पड़ेगा। क्योंकि वो उन दोनों पे बहुत ज़्यादा टीम रिलाई करती है। जितना भी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि वो हर बंदा यही बात कर रहा है कि जी, अगर हमारे ओपनर आउट हो जाते हैं, तो पीछे टीम कुछ नहीं करती। अब देखिए, अब ये अच्छी चीज़ है कि लास्ट गेम में अगर आपने देखा है, हैदर ने थोड़ा-सा चिप इन किया है। नवाज़ जो है वो काफ़ी एशिया कप से परफ़ॉर्म करता आ रहा है, लेकिन नवाज़ जो है वो बॉलिंग ऑल-राउंडर है, वो बैटिंग ऑल-राउंडर नहीं है। अगर तो वो बैटिंग ऑल-राउंडर होता, तो आप कह सकते थे कि हाँ, आप उस पे 100% रिलाई कर सकते हो। क्योंकि वो बॉलिंग ऑल-राउंडर है, पहले उसकी बॉलिंग आती है, फिर उसकी बैटिंग आती है। 70% वो बॉलर है, 30% वो बैट्समैन है। तो जब क्रंच मोमेंट्स आते हैं, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स आते हैं, वहाँ पे आपको फिर आपकी जो कम्फर्ट ज़ोन है, वहाँ से बाहर आना पड़ता है और आपको थोड़ा-सा वाइड सोचना होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी ओपनिंग में स्ट्राइक रेट के लिहाज से, क्योंकि टी20 में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोई माने ना माने, वो कह तो देते हैं, ठीक है जी, मुझे तो मैं वन डायमेंशनल हूँ, लेकिन मैं ऑफ स्टंप पे भी शॉट मार सकता हूँ। लेकिन टी20 में आपको फिर ये दिखाना पड़ता है, क्योंकि स्ट्राइक रेट मैटर करता है। क्योंकि अगर आप 30 बॉलों पे 35 कर रहे हो और एज़ अ ओपनर कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा है टीम के लिए। अगर एज़ अ ओपनर आप सेट हो, अच्छी विकेट है, 30 बॉल फेस किए हैं, आपका 50 होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। एक एक अच्छी चीज़ है, फ़खर के आने से आपके पास अब ऑप्शन थोड़े से लंबे हो गए हैं। ठीक है, नहीं, फ़खर को मुझे लगता है कि 3 पे ही रहना चाहिए। पहले तो मेरी तो ख़्वाहिश है कि वो ओपन खेले, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अब वर्ल्ड कप में जाके कोई टीम कॉम्बिनेशन को तोड़ेगा, तो ओपनर तो वो ही रहेंगे, जो मुझे लगता है। हाँ, नंबर 3 पे रहना चाहिए फ़खर को, और 4-5 पे आप सिचुएशन के हिसाब से फिर शादाब, नवाज़, हैदर को यूज़ कर सकते हैं। हैदर, क्योंकि देखिए, आप पीएसएल में भी वो 4-5 पे खेला और उसने परफ़ॉर्म किया था। तो हैदर को तो 4-5 में आप सेटल कर सकते हो, फ़खर को आपको नंबर 3 में ही रखना चाहिए। अगर ओपनरों में से कोई ओपनर्स जल्दी दोनों में से एक आउट हो जाता है, तो फ़खर ऐसा प्लेयर है कि वो उसको भी एक, अगर 2-3 पावर प्ले के ओवर मिल जाते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन जो था आपके पास अभी जो अवेलेबल स्लॉट में था, वो आसिफ अली है। अब उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा आपको। अब जो भी है, आपने उसको साथ कैरी किया है 2 साल से, और हर टूर्नामेंट वो खेला है, पिछला वर्ल्ड कप खेला है, फिर एशिया कप खेला है। तो अब वो एक ऐसा है कि ऑन द डे
जो है वो आपको गेम जो है वन साइडेड करके दे सकता है। अब ये है कि देखिए क्रिकेट में टाइम आता है, एज़ अ बॉलर भी आता है कि आपसे परफॉर्म नहीं होता है, एज़ अ बैटर भी होता है कि आप कोशिश कर रहे होते हो लेकिन होता नहीं, लेकिन उसकी एबिलिटीज पे डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने पीएसएल में दुनिया की टफेस्ट लीग समझी जाती है और उसने पीएसएल में रन्स किए हैं और अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट ये वही बॉलर है जो आप आज आप कहते हैं हारिस बेस्ट बॉलर है, शहीन बेस्ट बॉलर है, नसीम बेस्ट बॉलर है, धानी बेस्ट बॉलर है या वसीम जूनियर, तो इन्हीं बॉलर्स के अगेंस्ट वो खेला हुआ है पीएसएल में, ठीक है, और उसने परफॉर्म किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस स्लॉट में बेस्ट फिनिशर वो हो सकता है। अच्छी चीज हुई है कि बड़े अरसे से पाकिस्तान टीम जो है वो ढूंढ रही थी कि नए बॉल का पेयर हमें अच्छा मिल जाए। ठीक है, शाहीन आप बदकिस्मती कह सकते हैं जो भी, कि पिछले 8-9 महीने से वो इंजर्ड हुआ, उसको नी इंजरी हुई। लेकिन उसको पॉजिटिव साइड पे देखें, अगर आप ये देखें कि शाहीन फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज कि शाहीन रेस्ट पे था अगर ये शाहीन को रेस्ट ना मिलता तो आपको नसीम की शक्ल में बॉलर नहीं मिलता। आप नसीम को राइट ऑफ कर रहे थे कि मतलब कि जी ये तो व्हाइट बॉल का बॉलर ही नहीं है। तो वो ये एक आई थिंक ब्लेसिंग हो गई कि नसीम को चांस मिला और वो आया और उसने अपने आप को प्रूव भी किया। इवन दो आपने देखा होगा कि उसने लास्ट ईयर पीएसएल में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और मुझे लगा कि वो मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉलर था व्हाइट बॉल में। और ये अच्छी एक आई थिंक पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन क्योंकि शाहीन आ रहा है नी इंजरी के बाद, ठीक है, और 6-8 महीने के बाद आ रहा है और उसने कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई। और एज अ बॉलर ये मुझे पता है कि जब इवन आप एक हफ्ता बॉलिंग नहीं करते ना, तो बॉडी को ऐसे लगता है कि वो 4 महीने पीछे चली गया और उसने कोई अभी प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेले हुए, उसने प्रॉपर स्पाइक्स में पहन के बॉलिंग नहीं की हुई, उसकी मैच फिटनेस क्या होगी? ये अब शाहीन सारे कह तो रहे हैं शाहीन वापस आ गया, शाहीन वापस आ गया, लेकिन इंजरी के बाद आना, गैप के बाद आना, वो अल्लाह करे कि वो सेम हो, लेकिन एकदम से नहीं होता, कई दफा टाइम लग जाता है क्योंकि मैचेस इतने पीछे नहीं होते, बॉलिंग इतनी नहीं की होती, तो वो रिदम आते हुए टाइम लगता है। तो ये भी आपको देखना होगा।